नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूतनाथ स्टोरीज में। आपके साथ मैं हूं अंकुश वाजपेयी। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं ऐसी सच्ची कहानियां जो उन रूहानी शक्तियों से जुड़ी थी जिन्होंने किसी के जीवन को नर्क बना दिया। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो आप स्क्रीन पर चल रहे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे ऑडियो फॉर्मेट में भेजें। मैं उसे लोगों के सामने पेश करूंगा अपनी आवाज में। दोस्तों, रात का अंधेरा सिर्फ सन्नाटा लेकर नहीं आता, कभी कभी वो अपने साथ ऐसी अदृश्य ताकतें भी लेकर आता है जिनके बारे में सोचकर ही रूह कांप उठे। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं, रात के वक्त सुनसान रास्तों, पुराने पेड़ों और शमशान जैसी जगहों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह इंसानों की नहीं होती, वहां किसी और का पहरा होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के रोहित की खौफनाक कहानी। रोहित के साथ ये वाकया साल 2012 में हुआ था, जब इनकी शादी थी। रोहित उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। साल 2012 में इनकी शादी पास के ही एक गांव में तय हुई थी। रोहित के घर में उनके 2 छोटे भाई और मम्मी पापा थे। दोस्तों, जब भी घर में कोई शादी समारोह होता है तो माहौल हंसी मजाक और नाच गाने का रहता है। रोहित हमें बताते हैं, अंकुश भाई, शादी के 2 दिनों पहले ही हमारे रिश्तेदार फंक्शन अटेंड करने के लिए पहुंच चुके थे। घर में नाच गाना चल रहा था। मेरे दोस्त भी शादी एंजॉय कर रहे थे। घर में संगीत का कार्यक्रम था। दूल्हे के दोस्तों की टोली अलग बैठी हुई थी, शादी एंजॉय कर रही थी, और अचानक इनके बीच भूत चुड़ैल की बातों का टॉपिक निकल गया। रोहित हमें बताते हैं, वो कभी भी इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। तो जिस वक्त उनके सभी दोस्त कुछ डरावने किस्से शेयर कर रहे थे तो रोहित हंसी मजाक में उसे ले रहे थे। अब अगले दिन बारात जानी थी। रोहित के लिए, उनकी कार और बाकी के बारातियों के लिए 2 बसों का इंतजाम किया गया था। दोस्तों, जिस गांव में इनकी बारात जानी थी वो मुश्किल से 50 से 60 किलोमीटर ही दूर रहा होगा। इसलिए बारात शाम के 5 बजे निकलती है और 1 से 2 घंटे में बारात लड़की वालों के घर पहुंच जाती है। शादी की रस्में रात के वक्त ही पूरी हो जाती हैं। अब दोस्तों, विदाई का वक्त आता है। यहाँ आपको बता दूं दोस्तों, उस रात वक्त 3 बज चुका था। लड़की के घर वालों ने इनके पिताजी से मना किया, भाई साहब 2 घंटा और इंतजार कर लीजिए, सुबह होते ही विदाई कर देंगे। लेकिन रोहित ने हमें बताया, अंकुश भाई, हमारे परिवार में जब भी किसी लड़के की शादी होती है तो एक रिवाज है, बारात दुल्हन को लेकर वापस सीधे घर नहीं जाती, बल्कि दूल्हे के जो मामा हैं उनके घर जाती है, और जो बाकी की रस्में निभाई जाती हैं वो वहीं पर होती हैं। रोहित के मामा का घर लड़की वालों के घर से कुछ दूर था, और दोस्तों उसी रात रोहित के परिवार ने अपना फंक्शन भी करना था, जैसे कि बारात वापस आने के बाद एक बड़ा रिसेप्शन दिया जाता है। तो इनके पिता ने यह कहकर विदाई जल्दी करवा दी कि कहीं हम वहां पर लेट ना जाएं। अब दोस्तों हुआ क्या, रात के 3 बजे ये बारात लेकर मामा के गांव के लिए निकले। आगे रोहित और उनकी बीवी और ड्राइवर की गाड़ी थी, और पीछे 2 बसें थी जिसमें बारात थी। अब हुआ ये कि कुछ दूर जाकर दूल्हे की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। अब ड्राइवर बाहर निकलकर टायर बदलने लगा और रोहित और उनकी दुल्हन गाड़ी में बैठे थे। दोस्तों, ये जो इलाका था पूरा जंगल इलाका था। सुबह के 4 बजने वाले थे। रोहित को अचानक पेशाब आ जाती है, तो वे गाड़ी से उतरकर एक बरगद के पेड़ के पास जाकर पेशाब कर देते हैं, और वहीं से इनके साथ शुरू होता है डर का खौफनाक तांडव। दोस्तों, जब रोहित वापस लौट रहे थे तो इनकी नजर पेड़ की टहनी पर पड़ी। इन्होंने देखा उस टहनी पर कोई औरत बैठी है और इनको देखकर अजीब सी स्माइल यानी मुस्कान दे रही है। ये देखकर रोहित थोड़े से डर गए। लेकिन दोस्तों, जैसा कि इन्होंने मैं बताया है, मैं भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करता था, तो मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। दोस्तों, गाड़ी का टायर चेंज करने के बाद ये वहां से निकलते हैं। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि रोहित ने कार के सेंटर मिरर यानी बीच के शीशे में देखा, और देखते ही वो चौंक गए। दोस्तों, रोहित ने देखा कि उनके पास में बैठी उनकी बीवी के चेहरे में उसी औरत का चेहरा दिखाई दे रहा था जो लाल आंखों से उन्हें देख रही थी और एक अजीब सी स्माइल दे रही थी। इतना होते ही रोहित ने बताया, अंकुश भाई, मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा के घर पे था और सभी लोग घर के बहुत परेशान थे। दोस्तों, अब हुआ क्या, जब रोहित को होश आया तो ये अपने छत के पंखे को देखकर बार बार कह रहे थे, वो आ गई, वो मुझे मार डालेगी, वो अपने साथ लेकर जाएगी, वो मुझसे बदला लेना चाहती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, शादी वाला माहौल था। अब ये देखकर पूरा परिवार डरा हुआ था, और रोहित की बीवी, उनके दिल पर तो क्या ही बीत रही होगी, आप खुद ही इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इनके मामा एक सिद्ध पुरुष को घर में लाते हैं। सिद्ध पुरुष जैसे ही घर के अंदर दाखिल होते हैं, रोहित की आवाज अचानक बदल जाती है। दोस्तों,
रोहित अपने सेंस यानी होश में नहीं थे। उनके मुंह से एक औरत की आवाज आ रही थी। वो अपने बेड से उठकर कमरे का सारा सामान फेंकने लगे। रोहित हमें बताते हैं, मेरे शरीर में अचानक से इतनी ताकत आ चुकी थी कि 4 लोगों के संभालने से भी मैं संभल नहीं पा रहा था। अब हुआ क्या, बाबा रोहित के कमरे में पहुंचे। उन्होंने इनके चेहरे के सामने कुछ भभूत निकालकर कुछ मंत्र पढ़कर उड़ाई। अब ये थोड़ा नॉर्मल हुए और बाबा के सामने घुटनों के बल बैठ गए। बाबा ने इनके मुंह पर गंगाजल छिड़का और बोले, बहुतों को परेशान किया है तूने, तुझे क्या लगता है तुझे ऐसे मुक्ति मिल जाएगी? तू अब समझ जाएगी इस बार तेरा पाला किससे पड़ा है। बता क्यों परेशान कर रही है इस लड़के को, बता वरना भस्म कर दूंगा। दोस्तों, रोहित के मुंह से लगातार एक ही आवाज आने लगी, लेकर जाऊंगी, इसको लेकर जाऊंगी, इसने मेरा अपमान किया है, इसने मुझे नींद से जगाया है, ये भी मेरे साथ जाएगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको, वो पिशाचुनी इतनी आसानी से रोहित का पीछा छोड़ने वाली थी? क्या वो बाबा उस पिशाचुनी को रोहित के शरीर से निकाल पाए? तो रोहित यहां बताते हैं, जैसे ही बाबा ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मेरा पूरा शरीर एकदम से अकड़ गया। तभी बाबा ने उस पिशाचुनी की तरफ देखा और कड़कती आवाज में कहा, आज की रात तेरी आखिरी रात है। दोस्तों, बाबा की ये बात सुनते ही कमरे का तापमान अचानक जैसे बर्फ की तरह ठंडा हो गया। बाबा ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान लगाया, तब जाकर उस खौफनाक सच का खुलासा हुआ जिसे सुनकर वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जिस वक्त रोहित ने उस सुनसान जंगल में उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पेशाब किया था, वो कोई मामूली पेड़ नहीं था। वो ठिकाना था एक बेहद शक्तिशाली और खतरनाक पिशाचनी का। वो पिशाचनी सदियों से उसी पेड़ पर गहरी नींद में सोई हुई थी। रोहित की इस नादानी ने न सिर्फ उसकी नींद में खलल डाला, बल्कि उस ठिकाने को भी अपवित्र कर दिया। पिशाचनी जोर जोर से चिल्लाकर कह रही थी, इसने मेरा अपमान किया है, मैं इसे लेकर जाऊंगी, इसे छोड़ूंगी नहीं। क्या लगा था इसे, ये मेरा अपमान करेगा, मैं चुपचाप बैठूंगी? मैंने तय कर लिया है, मैं इसकी जान लेकर ही दम लूंगी। दोस्तों, ये सुनकर कमरे में चीख पुकार मची हुई थी। रोहित के शरीर के भीतर बैठी वो पिशाचनी जोर जोर से ठहाके कर रही थी। लेकिन बाबा भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। उन्होंने तुरंत घर के आंगन में एक गुप्त और शक्तिशाली हवन पूजन का आयोजन किया। चारों तरफ मंत्रों की गूंज थी। अब दोस्तों, जैसे ही बाबा ने अग्नि में विशेष आहुतियां डालनी शुरू की, रोहित का शरीर तड़पने लगा। वो पिशाचनी रोहित के शरीर के अंदर जलने लगी थी, जोर जोर से चीख रही थी, मुझे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगी, मैं इसे छोड़ूंगी। लेकिन बाबा के प्रचंड मंत्रों के आगे वो पूरी तरह से बेबस थी। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ वो साया रोहित के शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए हवा में निकल गया। अब रोहित बेसुध होकर जमीन पर पड़े थे। बाबा ने तुरंत अपनी झोली से एक सिद्ध किया हुआ काला धागा निकाला। वो ताबीज रोहित के गले में पहनाया। दोस्तों, जब ताबीज रोहित को पहनाया जा रहा था तो बाबा ने गंभीर आवाज में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, जब तक ये ताबीज तुम्हारे गले में है, दुनिया की कोई भी असुरी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन रोहित, ध्यान रखना, इसे भूल कर भी अपने शरीर से अलग मत होने देना। तो दोस्तों, ये थी रोहित की खौफनाक आप बीती, जिसने उनके हंसते खेलते शादी के माहौल को एक खौफनाक मंजर में बदल दिया। कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। इसलिए कहते हैं, रात के सन्नाटे में हर साया बेजान नहीं होता, कुछ साए जिंदा इंसानों की तलाश में होते हैं। तो ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।